हमें 40 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। हमने अधिकारियों को भी कई बार लिख के दिया और कोई अधिकारी ना सुनने आया। हमने अपने जन प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। बहेड़ी तहसील के बहेड़ी चीनी मिल से जुड़े हुए किसान हैं। बहेड़ी चीनी मिल ने पिछले साल भर का 150 करोड़ रुपए इनका बकाया गन्ने का भुगतान नहीं किया है। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। बरेली के भेड़ी केसर मिल से गन्ने का पिछले वर्ष का भुगतान न हो पाने से किसान परेशान है। किसान मीरगंज चीनी मिल को गन्ने की सप्लाई देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनका सेंटर मीरगंज चीनी मिल से अटैच हो जाए। इसको लेकर किसान पिछले 42 दिनों से गन्ना क्रय केंद्र पर ही धरने पर बैठे हैं। समाधान न हो पाने पर आज किसानों ने बरेली सांसद छत्रपाल गंगवार के आवास पर धरना दे दिया और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वह धरने से नहीं हटेंगे। वहीं सांसद छत्रपाल गंगवार का कहना है कि किसानों के साथ उनकी सहानुभूति है, किसानों की मांग जायज है, सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। उनका कहना है कि किसानों की इस लड़ाई में वह किसानों के साथ हैं। सांसद छत्रपाल गंगवार के आवास पर धरना दे रहे किसान कृष्णपाल का कहना है कि वह बहेड़ी तहसील के इटवा गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि पिछले वर्ष का भुगतान केसर चीनी मिल ने अभी तक नहीं किया है, जबकि इस सत्र में भी चीनी मिल चालू हो गई। उनका कहना है कि वह पिछले 27 अक्टूबर से अभी तक किसान गन्ना क्रय केंद्र पर धरने पर बैठे हैं। कोई भी अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आया। इसके बाद उन्होंने अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि सांसद छत्रपाल गंगवार की तरफ रुख किया है। कहा कि चीनी मिल 350 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से गन्ना खरीद रही है, जबकि 100 रुपए प्रति क्विंटल किसान का खर्च हो जाता है। इसके अलावा बुवाई, नराई और गुड़ाई में भी किसान का खर्च होता है। उन्हें पिछले साल से अभी तक भुगतान नहीं मिला है। ऐसे में बच्चों की फीस जमा करने के भी लाले पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास आए हैं। कई बार जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वह यहीं पर धरने पर बैठे रहेंगे। सभी किसान हैं और हमारे किसानों की मांग है कि बहेड़ी केसर चीनी मिल पिछले वर्ष का भी गन्ने का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया है, और जो इस सत्र में चीनी मिल चालू हो गई है उसके बावजूद भी गन्ने का पेमेंट नहीं किया जा रहा है। और हमारी जो किसानों की गांव की मांग है कि हम केसर चीनी मिल को गन्ना नहीं देंगे, और हमारे गांव के जो किसान हैं वो 27/10/2024 से और आज तक वहीं पे जो गांव में क्रय केंद्र लगा हुआ है गन्ने का, वहां पे 40 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। हमने अधिकारियों को भी कई बार लिख के दिया और कोई अधिकारी ना सुनने आया। हमने अपने जन प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। आज हम फिर और हमारे गांव की जो मांग है कि हमारे केसर चीनी मिल से गन्ना क्रय केंद्र हटा करके मीरगंज चीनी मिल को अटैच किया जाए, क्योंकि मीरगंज चीनी मिल जो है वो पेमेंट सही कर रही है, 14-15 दिन में पेमेंट कर देती है, जबकि कोर्ट और जो आस पड़ोस के जो सेंटर है वो मीरगंज में चले गए हैं। एक हमारा सेंटर बचा हुआ है जो मीरगंज में नहीं गया है, और हमारी किसानों की मुख्य समस्या है वो पेमेंट की है, क्योंकि 350 रुपए का रेट है गन्ने का, और किसान जो लेबर चलाता है, ढुलाई कराता है, 100 रुपए अपनी जेब से भी दे देता है। 350 वो गए और 100 रुपए जो हमने लगाया वो गया, खुदाई निराई गुड़ाई उसका पैसा भी हमने दे दिया। अब हम अपना भरण पोषण कैसे करें? हमारे बच्चों की फीस भी जमा नहीं हो पा रही है, और स्कूल वाले जुए बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। तो हम अपनी मांग लेकर सांसद जी के पास आए हैं कि हमारी समस्या का समाधान कराएं, क्योंकि हमने जनप्रतिनिधि को चुना है, वो हमारी बात आगे रखें जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। सांसद जी के आवास में धरना देना क्या? कई बार हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज क्या करना है? आज हम धरना के ही उद्देश्य से हैं कि हमारी समस्या का जो है समाधान कराएं हमारे सांसद जी। हम यही उम्मीद करते हैं अपने सांसद जी से। सांसद जी के आवास पर धरने पे हैं आप? जी, इस समय धरने पे हैं, और जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। 2 दिन 4 दिन
जो भी समय लगे। कोई आपका संगठन है? नहीं, हमारा संगठन कोई नहीं है ना, हम किसी संगठन से हैं, हम सब किसान हैं। वहीं इटोआ के ही रहने वाले किसान रवि ने कहा कि वह पिछले 42 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, मगर किसी अधिकारी ने अभी तक सुध नहीं ली। अब वह सांसद जी के आवास पर आए हैं। वह चाहते हैं कि उनका गन्ना क्रय केंद्र मीरगंज चीनी मिल से अटैच हो जाए और उनका पिछला भुगतान किया जाए। वह केसर चीनी मिल को गन्ना बिल्कुल भी नहीं देंगे। जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, वह सांसद जी के आवास पर ही धरने पर बैठे रहेंगे। हम सांसद जी के आवास पे हैं और धरने पे बैठे हैं? जी जी, बताइए। तो यहाँ हम जो सेंटर की मांग को लेके आए हुए हैं और लगातार 42 दिन हो गए वहां हमें गांव में ही धरना देते हुए, आज तक ना कोई शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। तो आज हम माननीय छत्रपाल गंगवार जी के आवास यहाँ कार्यालय पे आए हुए हैं और यहीं बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। समस्या क्या आ रही है आपके आगे? समस्या क्या है, सेंटर को लेके है, जो बहेड़ी चीनी मिल है कई वर्षों से उसे गन्ना दे रहा है, ना तो पेमेंट मिल पाता है। पिछले वर्ष का भी अभी पेमेंट नहीं मिल पाया है। बस यही सब दिक्कतें हैं, बाकी सब छोटे किसान हैं। वहीं सांसद छत्रपाल गंगवार का कहना है कि चीनी मिल ने 150 करोड़ रुपए का किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं किया है। हम भी आवाज उठा चुके हैं, मगर अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। किसान चाहते हैं कि वह मीरगंज चीनी मिल को गन्ना दें, क्योंकि केसर चीनी मिल भुगतान नहीं दे रही है। किसानों की बात अपील में पड़ी हुई है। 14 दिसंबर को सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि चीनी मिल और सरकार के बीच मीडिएटर गन्ना सोसाइटी है। गन्ना सोसाइटी के लोगों से भुगतान के लिए कहा गया है, क्योंकि भुगतान की जिम्मेदारी गन्ना सोसाइटी की है। उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी को भी बुलाया है। उनका कहना है कि वह प्रयास करेंगे कि किसानों के गन्ना क्रय केंद्र को मीरगंज से अटैच किया जाए। और भी क्रय केंद्र मीरगंज से अटैच किए जाने की मांग उठी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज है और उनकी किसानों के प्रति सहानुभूति है। किसानों की इस लड़ाई में वह किसानों के साथ हैं। ये बहेड़ी तहसील के बहेड़ी चीनी मिल से जुड़े हुए किसान हैं। बहेड़ी चीनी मिल ने पिछले साल भर का 150 करोड़ रुपया इनका बकाया गन्ने का भुगतान नहीं किया है। सरकार से भी ये लोग बहुत आवाज उठा चुके हैं, हम सब लोग भी उठा चुके हैं। बहेड़ी की गन्ना सोसाइटी है, वो भी शासन प्रशासन को अवगत करा चुकी है। अब इन लोगों ने अपनी मांग रखी, हम अगले सीजन में जो इस समय सत्र चल रहा है इसमें गन्ने का सप्लाई बहेड़ी चीनी मिल को नहीं देंगे। और इनका जो क्रय केंद्र है, इन्होंने अपेक्षा की थी कि हमारा ये केंद्र गन्ना क्रय केंद्र मीरगंज चीनी मिल को दे दिया जाए। 2-3 चीनी मिल बहेड़ी से सेंटर बदल गए हैं, वो मीरगंज को चले गए हैं, पर एक साथ पूरा गन्ना नहीं रोका जाता, इसलिए इनका किसी कारण से सेंटर वहां नहीं जा सका। 3-4 सेंटर और डिमांड कर रहे हैं कि हम भी अपना गन्ना इसको नहीं देंगे, हमें चाहे पीलीभीत देना पड़े या हमें मीरगंज देना पड़े या कहीं देना पड़े, हम वहां गन्ना सप्लाई देंगे, बहेड़ी को नहीं देंगे। अब ये बात इनकी जायज है, हम भी इनके साथ हैं और सरकार से बात भी कही है। इनकी बात अपील में पड़ी हुई है। वहां पर जो सरकार ने निर्णय लिया है, जिन जिन क्रय केंद्रों को बहेड़ी को अलॉटमेंट दिया है, उसके खिलाफ एक किसान अपील में गए हुए हैं और अपील में वहां पर सुनवाई होगी। इनकी 14 तारीख है अपील की। अब 14 तारीख को ये लोग यहाँ परेशान है, 1 महीने से धरना दिए। किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं है। गन्ने का भुगतान तो बात की बात, ये जो आज की अब सीजन का जो नया सत्र है, इस गन्ने की सप्लाई ये मीरगंज को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? चोट कराना चाह रहे हैं, तो इस पर चीनी मिल पर कुछ कार्रवाई करेंगे? चीनी मिल की कार्रवाई शासन स्तर से चल रही है। वो किसान को नहीं करना, वो कार्रवाई किसान नहीं कर सकता, पर वो जो संबंधित एजेंसी है, जो हमारी बीच की मीडिएटर है, सोसाइटी है, वो सोसाइटी करेगी। सोसाइटी ने हमारा गन्ना, किसान का गन्ना चीनी मिल को दिलवाया है। सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा गन्ने का भुगतान दिलवाए, और सोसाइटी गई हुई है। तो सरकार से भी अपेक्षा है और ये सब लोगों की समस्या समाधान होगी। अभी हमने जिला गन्ना अधिकारी को भी बुलवाया है, वो इनकी बात सुनेगा। इनका गन्ने का भुगतान के बारे में बातचीत तो बाद की है, परंतु इस समय पर तो इतना है कि इनका जो नया सत्र चल रहा है, उसे गन्ने की सप्लाई
इनकी गन्ने की सप्लाई मीरगंज को कर दी जाए। हमारी भी सिफारिश है, हमने लिखित में भी प्रशासन को बोला है। तो ये इनकी समस्या है, ये परेशान होकर यहाँ पर आए हैं मेरे यहाँ। ये सब मेरे परिवार के लोग हैं और अपना रोष प्रकट, चूंकि 10 दिन से 15 दिन से लोकसभा की चल रही है, मैं लोकसभा में था, वहां से भी मेरी लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही थी। और आज चूंकि शनिवार इतवार को मैं यहाँ रहता हूँ तो इनको अवगत थे ये, तो ये लोग आए हैं अपनी बात को कहने के लिए। तो मेरी इनके साथ सहानुभूति है और इनका वास्तव में बड़ा नुकसान हो रहा, वो नुकसान ना हो। नए सत्र की गेहूं की बुवाई हो सकती थी, उसका लाभ इन्हें मिल सकता था, वो भी इन्होंने उसका नुकसान उठाया है। ये इनमें जो आक्रोश है, उस आक्रोश से मैं सहमत हूं और सरकार से अपेक्षा करूंगा कि बहुत जल्दी से जल्दी इस पर ठोस कदम उठवाए, अन्यथा और कोई भी कदम किसान उठा सकता है, इस संभावना से न। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।